1 to 1 में फिर से आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है पद्मश्री हंसराज हंसी, कांग्रेस नेता हैं। तो किस तरीके से तमाम मसलों पर उन्होंने बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी, ये काबिल तारीफ़ है। सर, चर्चाएं जिनकी होती हैं, जिनमें कुछ बात होती है, अक्सर लोग कहते हैं, लेकिन आपकी चर्चा भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। ये राजनीति का असर है या फिर एक सूफ़ी जो गायक था, लोग कुछ कहते हैं कि अगर ये समाज सेवी बनकर भी हमारी सेवा करते तो भी ठीक था। देखो, क्रेडिबिलिटी आपको बनाने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए जी। अगर क्रेडिबल नहीं है कुछ भी, चाहे गाना है, चाहे राजनीति है, चाहे मैं कहीं भी जाऊंगा। जब महात्मा बुद्ध का आखिरी वक्त आया तो उनके जो सबसे नज़दीकी आनंद साहब थे, साथ रहते, उनका चेला जो था, डिसाइपल था, तो उन्होंने बोला, ए बुद्धा, अब आप आफ्टर डेथ स्वर्ग में जाएंगे? तो उन्होंने बोला, बेटा अपना फिक्र करो, मैं जहाँ भी जाऊँगा स्वर्ग बना लूँगा। मैं किसी भी पार्टी में जाऊँगा, मैं वही सूफ़ी रहूँगा। हर पार्टी में सूफ़ीज़म भी होना चाहिए जो सब की बातें करे। अब देखो, स्वच्छ भारत का नारा लगाया मोदी साहब ने, कितना अच्छा लगा। वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन अमेरिका का पैक्ड हुआ, 2 बार मैंने भी पैक किया है वहाँ बैसाखी नाइट, तो मुझे कितना अच्छा लगा। वेम्बली मैंने भी गाया वहाँ। मैंने कहा ये पहला पॉलिटिशियन है जो रॉकिंग स्टार लगता है, मुझे बहुत फ़ख्र हुआ। स्वच्छ भारत का नारा लगा कि भारत साफ होना चाहिए। वो वाल्मीकि मंदिर में मत्था टेक के भी आए। अभी तक उन्होंने ये बात नहीं सोची कि राम 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 करते रहते हो। जिन्होंने 10,000 पहले रामायण लिख दी, उस वाल्मीकि से ताल्लुक़ रखती कौम, हर मज़हब का, हर धर्म का बंदा सुबह उठता है, माँ बाप को मंदिर जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है। इनकी माएँ, पिता, कोई गटर में जाता है, कोई टॉयलेटें साफ करने जाता है। इनको गंदगी दी हुई है। स्वच्छ भारत कैसे आएगा? अब वोटों में आएंगे, हम भी जाएंगे, इनकी बस्तियों में जाएंगे, इनको पता है वहां वोटिंग बैंक है, दलित जिसको कहते हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का ये चुनावी शगुफा था। नहीं, अब मेरी बात सुनो, लेट मी कंप्लीट, सॉरी टू। अब जाएंगे, सारी पार्टियां जाएंगी, दलित बस्तियों में जाएंगे, वाल्मीकियों के, मजहबियों के, ईसाइयों के, वट एवर। इनको पता वोटों में सबके जहां जाना इलेक्शन में, ये वहां माइक में बोलेंगे, हमने तो कहा जी आपके बच्चे एजुकेशन लें और ये काम ही छोड़ दें। किसको आपने बोला आप गंदगी झाड़ू दें? ऐ रब के बंदो, कभी आपने सोचा है कि मम्मी एक दिन बीमार हो जाए, किसी की मदर, माँ, तो बच्चा स्कूल नहीं जाता, मम्मी बीमार थी, मुझे उठाया नहीं, मुझे नलाया नहीं, मुझे वर्दी नहीं पिलाई। जिसकी माएँ सुबह गटर साफ, बद्दे पिता गटर साफ कर रहा है, माएँ टॉयलेटें साफ कर रही है, और उनको स्कूल कौन सा मिला है? कंपीट किससे करना? अगर सिटीजन, हम सेम सिटीजन हैं, कहते हैं इक्वलिटी, ह्यूमैनिटी का प्रचार कर रहे हैं हम लोग। अगर इक्वलिटी का प्रचार आप करते हो तो आप देखो उनको स्कूल कौन से मिले हैं। वो स्कूल हैं भैया जहां टीचर अनपढ़ है और दोपहर को खाना देते हैं, पता नहीं क्या घोल के वो दलिया सा, पता नहीं पप्पा साहब देते हैं, उस बच्चा रहते खुद, तो उसका कम से कम जो थिंकिंग इंटेलेक्ट वाला जो फंक्शन है वो ऑफ हो जाता है। तो आप स्वच्छ भारत वैसे भैया कहाँ बनाएंगे? वाल्मीकि मंदिर में जाके ऐलान करो कि ए सफाई मजदूरों, ए खेत मजदूरों, ए सारे मजदूरों, मैं आपको सोशल जस्टिस दूंगा, तो आप अमर हो जाएंगे। अगर आप स्वच्छ भारत का नारा लगाते रहेंगे, भैया नारे अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत आप बोलते हैं, लेकिन मैं आज मन की बात कर रहा हूँ। मैं जब पहले तो नहीं पता था, मैंने जाके देखा गटर में जो बंदा जा रहा है उसके खास तरह का गंदा सा तेल मलते हैं पूरी बॉडी पे, उसके बाद उसको शराब पिलाते हैं 3rd क्लास, ताकि वो अंदर जाने का वो बेचारे का दिल करे। बहुत सारे बंदे अंदर ही रह जाते, मर जाते हैं। उनका फिक्र किसने करना भाई? आप पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो। अब राम भगवान तो सब, सारा हिंदुस्तान मानता है, राम भगवान पूरी दुनिया मानती, नहीं मानेगा वो कूड़ है। तो मोदी जी लेकिन कभी वाल्मीकि का नाम लिया तो जब रामायण का जिक्र करते तो मोदी जी जो कुछ भी ऐलान करते हैं, रामनवमी पे कभी सबसे पहले किया कि सबसे पहले हमारे लिए जो पूज्य के काबिल है वो वाल्मीकि भगवान है, ऐसे बोला किसी ने डेटा? नहीं, राम भगवान, राम, ठीक है भाई, राम भगवान तो है ही।
चलिए, धर्म की राजनीति तो पहले से ही बहुत हो रही है। नहीं, ये राजनीति नहीं कर रहा जी। मैं दर्द से राजनीति में आया हूं। मैं पैदा हुआ हूं ना, मुझे पता है भूख क्या है, मुझे पता है इग्नोरेंस क्या है, मुझे पता है मेरी माँ कपड़ों को टाकियां लगा के मजदूरी करती थी। इसमें राजनीति कहां से आ गई? मैं तो इंसाफ मांग रहा हूं, अगर वो देंगे तो मैं 1 सेकंड में ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। अगर ये देखे कांग्रेस तो मैं उनको तो मोदी साहब की नीतियों से आप खुश हैं नहीं, ये बताएं संक्षेप में। देखो, बातें खूबसूरत हैं, बाहर जाते हैं तो अच्छा लगता है कि यार बंदा व्हाइट हाउस में भी नींबू पानी पी रहा, बता रहा कि आज मेरे व्रत है। ऐसे पहले नहीं कोई प्रधानमंत्री गया जैसे वो जाते हैं। लेकिन आउटपुट रिजल्ट की बात करें तो गरीब इतना बद दुआएं दे रहा है। खास तौर पे जिन लोगों की मैं आजकल बात करता हूं वो मेरे लोग हैं, मेरा सारा हिंदुस्तान है। लेकिन इन दलितों की बात करते ना, दलित दलित दलित, इन्होंने पहले अंबेडकर साहब को भी उतना नहीं माना था। अब इनको एहसास हो गया कि वोट बैंक पक्का हो जाएगा दलितों के, तो अभी सब ने कहा कि वो दलितों का मसीहा नहीं भैया, वो सारे हिंदुस्तान का मसीहा था। पहले क्यों नहीं मानते थे भाई? आपकी बात करना बाबा साहब की मैं बात कर रहा हूँ, अंबेडकर साहब। बिल्कुल, मैं आपकी बात करना चाहूंगा। अभी कांग्रेसी नेता हैं आप, अगर पार्टी आपको मौका देती है, चुनाव में टिकट मिल जाता है, तो लड़ना पसंद करेंगे और कहां से? मैं ना अपने आप से, ये मन चले का सौदा है, आपने खुद से कुछ पर्सन टू पर्सन पता होता है बंदे को। मैंने जब जिस दिन ज्वाइन किया था कैप्टन अमरिंदर साहब से कन्विंस होके, तो मैंने बाद में राहुल गांधी साहब से भी मैं मिला हूँ 1 से ज़्यादा बार। तो मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि जी मैंने इलेक्शन नहीं लड़ने, इलेक्शन फाइट नहीं करूंगा, मैं प्रचारक बनना चाहता हूँ। प्रचार करके अगर मैं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ कर गया तो समझो मैं MLA भी हूँ, MP भी हूँ, वजीर भी हूँ। अगर मैं MP बन जाऊंगा, वजीर बन जाऊंगा और गुंगा बन जाऊंगा, लानत है मेरे सियासत में आने की। ऐसा ही एक सवाल है, और विनोद खन्ना जी की बात की जाए या नवजोत सिंह सिद्धू जी की बात की जाए, काफ़ी व्यस्त रहते हैं, या विनोद खन्ना जी बहुत कम आते हैं अपने हलके में। आप अगर चुनाव लड़ते हैं और सीट निकाल लेते हैं, क्या आप भी समय देंगे या फिर आप भी नदारत रहेंगे? हालांकि आप रहते हैं यहाँ पर, लेकिन बात की बात में मेरा तो अलग ही केस ही अलग है। जी, 2 महापुरुषों का आपने जिक्र किया, विनोद खन्ना साहब और नवजोत, उनके बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा क्योंकि बहुत मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मेरा केस ये है, जिस दिन अकाली दल को ज्वाइन किया उस दिन से मैंने काम छोड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी उन्हें काम ही छोड़ दिया। आपका मैसेज उन तक जाएगा, विनोद खन्ना जी तक और सिद्धू जी तक, किस तरीके से राजनीति की जाए अगर आप जनता की सेवा कर रहे हैं। राजनीति में अगर आना है, कहते हो हम जब वोटें लेते ऐसे हाथ जोड़ते हैं ना, ऐसे कि वोट दो, मैं आप लोगों में रहूंगा, आपके दुख सुख सुनूंगा। तो वहां तो इश्तिहार लगे हुए हैं। अब विनोद खन्ना और नवजोत का नहीं, बहुत सारे हलकों में इश्तिहार लगाने लगते हैं, हमारा नेता गुम हो गया जी, बाद में आया ही नहीं। तो वो लोग बंदों के गुनाहगार भी हैं, रब के भी गुनाहगार है। ए रब के बंदो, एंड ऑफ द डे तो सब ने वहीं जाना है जहां सब जाते हैं। जीते जी कुछ लोगों के लिए कर लो तो लोग आपको, आपकी पूजा करने लगेंगे, वरना पावर में सबको सल्यूट करते हैं तो पीठ पीछे गालियां निकालते, इस हरामजादे ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, बाद में नजर ही नहीं आया। चलिए, उम्मीद है आप करेंगे अगर चुनावों में आपकी विजय रहती। धन्यवाद आपका। तो पद्मश्री हंसराज हंस मेरे साथ मौजूद थे, तो तमाम जानकारी दे रहे थे और वो बता रहे हैं कि क्या कुछ नीति है उनकी और कांग्रेस में क्यों गए। 1 to 1 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।